मिस्टेक्स बाय न्यू यूट्यूबर्स। जो नए यूट्यूबर्स होते हैं वो क्या मिस्टेक करते हैं उसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। तो जो टॉप 10 मिस्टेक्स हैं इसके बारे में अपन बात करने वाले हैं। और हियर वी गो, लेट मी शेयर सम इंफॉर्मेशन दैट आई हैव। ओके, तो अब इसमें बात देखिए, नॉट हैविंग अ क्लियर निश। पहले तो मैं हेडलाइंस बता दूं आपको। इग्नोरिंग द टाइटल्स एंड द थंबनेल्स, वीक नॉन एग्जिस्टेंट हुक्स, posting randomly without a plan, obsessing over gear, neglecting the audio quality, forgetting calls to action, ignoring analytics, engaging in subs for subs tactics, quitting too soon. So these are the main points. अब अपन वन बाय वन एक एक पॉइंट पे बात करते हैं। तो क्लियर निश ना होना, ये एक नंबर 1 पॉइंट बताया गया है। हालांकि नए यूट्यूबर्स पे ये अप्लाई नहीं होता है क्योंकि उनको पता ही नहीं उनको करना क्या है। जब तक ये, या तो आप किसी चीज़ के एक्सपर्ट हैं, फॉर एग्जांपल यूर अ डॉक्टर तो यू विल टॉक अबाउट मेडिसिन। अगर आप कंस्ट्रक्शन इंजीनियर हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर आप कार मैकेनिक हैं तो उसके बारे में बात करेंगे। अगर इसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं, जैसे आपको फिजिक्स बहुत अच्छा आता है तो फिजिक्स की बात करेंगे, मैथ्स की बात करेंगे, तो निश क्लियर हो जाता है। लेकिन कई बार छोटे बच्चे होते हैं और उनका कोई निश नहीं होता है। कोई बच्चा क्रिकेट खेल रहा है तो फिर वो फुटबॉल की बात नहीं करेगा, वो क्रिकेट की ही बात करेगा। So covering too many unrelated topics makes it hard for the YouTube algorithm to find the target audience. Focus on a specific thing. बात सही है, लेकिन अगर आप नए यूट्यूबर हैं और आपको वीडियो बनाने नहीं आता है तो बहुत ज़रूरी है कि कुछ भी उल्टा सीधा बनाओ ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। हाँ, पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। यूट्यूब की जो पॉलिसीज़ हैं, कहीं आपका चैनल ही डिलीट ना हो जाए। लेकिन पहले निश का कुछ क्लियरिटी नहीं है तो भी चलेगा। हाँ, एक बार आपको पता लग जाए कि कौन सी निश आपके लिए काम कर रही है, लेकिन अगर निश क्लियर हो तो बहुत ही अच्छा है। दूसरा, इग्नोरिंग टाइटल्स एंड थंबनेल्स, पुअर पैकेजिंग रिजल्ट्स एंड लो क्लिक थ्रू रेट। नो मैटर हाउ गुड द वीडियो इज, यूज बोल्ड टेक्स्ट, ब्राइट कलर्स, कैची एंड रेलेवेंट टाइटल्स। तो टाइटल्स और थंबनेल आजकल एआई की मदद से बड़े आराम से बन जाते हैं। तो जैसे थंबनेल है वो चैट जीपीटी से बन जाएगा आपका, और टाइटल आप सोच लो, कुछ रिसर्च करो, कुछ गूगल से पूछ लो, कुछ एआई से पूछ लो, तो आपको अच्छे टाइटल और थंबनेल मिल जाते हैं। वीक, और पहले ये एक इशू हुआ करता था, पहले थंबनेल बनाना भी एक इशू हुआ करता था, लोगों को नहीं आता था, लेकिन अब तो इजीली सब बना लेते हैं। वीक और नॉन एग्जिस्टेंट हुक्स ना होना, लेकिन फिर भी कंटेंट में दम है, क्योंकि कई लोगों को हुक्स बनाना नहीं आता है, लेकिन अगर कंटेंट में दम है तो लोग रुकते हैं। लेकिन अगर आपको आ जाए हुक्स कैसे बनाते हैं तो बहुत ही बढ़िया है। पोस्टिंग रैंडमली विदाउट अ प्लान, uploading inconsistent, varied content prevents viewers from knowing what to expect and subscribing still to a consistent brand and release schedule. तो एक प्लान होना चाहिए, जैसे सुबह 9 बजे हम डालेंगे, हफ्ते में हर संडे को डालेंगे या हर महीने डालेंगे। महीने में एक वीडियो भी है तो 12 महीने के 12 बहुत अच्छी वीडियो आने चाहिए। अगर डेली डाल रहे हो तो डेली डालो, शॉर्ट्स डालो तो शॉर्ट्स डालो, लेकिन पहले आना चाहिए, वीडियो बनाना आना चाहिए। बहुत सारी दुनिया है जिसको वीडियो बनाना नहीं आता है, तो एक प्लान के हिसाब से काम करो। यूं नहीं कि एक दिन में 10 वीडियो डाल दी और फिर 10 दिन तक एक भी नहीं डाला, दैट्स बैड। ऑब्सेसिंग ओवर गियर, many beginners overthink their equipment setup even before making a video, leading to analysis paralysis. Focus on the content quality and improving your storytelling first. हाँ, मैं कैमरा ले लूँ, मैं ये ले लूँ, मैं माइक ले लूँ, लाइट खरीद लूँ, बस इसी में टाइम गुजर जाता है। तो इसका ना करें, जो है आपके पास उससे शुरू करें, नहीं तो काफ़ी टाइम आपका ऐसे ही चला जाएगा। नेग्लेक्टिंग द ऑडियो क्वालिटी, ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। वीडियो क्वालिटी थोड़ी ख़राब होगी तो चलेगा, लेकिन ऑडियो ख़राब हुआ तो आप गए काम से, क्योंकि अगर कोई आपको सुन ही नहीं पा रहा है कि भैया आप बोल क्या रहे हो तो मामला ख़त्म है। तो इसलिए ऑडियो क्वालिटी, और सस्ते सस्ते ऑडियो इक्विपमेंट्स आ जाते हैं।
फिर है forgetting call to action. Never assume a viewer knows what to do next. तो आपको सबसे आखिरी में जाके बोलना पड़ेगा कि भैया इसको शेयर कर दो, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, अगर जिसकी आपको ज़रूरत है। लेकिन अगर आप बड़े यूट्यूबर हैं, आपके पास ऑलरेडी लेट्स से 500,000 या 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं, तो आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, वो तो फिर ऑटोमेटिक होता है। इग्नोरिंग एनालिटिक्स. Not reviewing your video metrics or your retention means you miss out on understanding what keeps viewers watching. So एनालिटिक्स को देखना बहुत ज़रूरी है. एंड एंगेजिंग इन सब्स फॉर सब्स टैक्टिक्स. कई बार आपने देखा होगा भैया तुम हमें सपोर्ट करो, हम तुम्हें सपोर्ट करें. तो ये टैक्टिक काम नहीं आएगी. मैं तो कहता हूँ कि कुछ यूट्यूबर्स ने बताया कि उनको किसी को बताना भी नहीं चाहिए कि आप क्या करो. आपकी फैमिली मेम्बर्स को, दोस्तों को भी पता नहीं लगना चाहिए कि आप यूट्यूब पे कोई कंटेंट डाल रहे हो. और तब जो ग्रोथ आएगी ना, वो बहुत लंबा अच्छी वाली ग्रोथ आएगी. लेकिन अगर आपने अपने दोस्तों को, यारों को इधर उधर जबरदस्ती दिखवाया, सब्स फॉर सब्स करवाया, तो आप ज़्यादा लंबे चलने वाले नहीं है. स्पैमिंग other channels and asking for the artificial subscription damages your channel's metrics and hurts your organic algorithmic reach. ओके, तो सब्स फॉर सब्स की टेक्निक बनाया जाए. कई लोग तो पैसे लेते हैं कि हम इतने घंटे का वॉच टाइम आपको देते हैं. दैट्स बैड. क्विटिंग टू सून. Building a successful channel takes time and expecting immediate exponential growth leads to quick burnout. हाँ भैया, ये जो है ना बिल्कुल चाइनीज़ बॉम्बू वाली स्टोरी की तरह है कि धीरे धीरे ग्रो करता है, एकदम रातों रात इसमें कुछ नहीं होने वाला. सो बी केयरफुल. बहुत जल्दी कुछ नहीं होने वाला. काफ़ी तो लर्निंग मिस्टेक्स ही होती हैं हमारी, और उसके बाद हम सीख पाते हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉप 10 मिस्टेक्स जो हम यूट्यूबर्स करते हैं. तो अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये आपके लिए रेलेवेंट है. इफ़ नॉट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू फॉर watching, and once again subscribe, share, comment, ask questions. Thank you.